जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ सारिका, ये मेरा तीसरा सत्संग है। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मगर तू चिंता मत कर, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तू बस सब्र कर, उन लोगों को कुछ मत कह, मैं सब देख लूंगा, मैं हूं ना, तू मुझ पर फुल सिलेंडर कर दे। तो एक दिन मैं फ़ोन में सत्संग सुन रही थी, एक आंटी जी का सत्संग था वो। तो उस सत्संग में वो आंटी जी सुना रही थी कि उनके घर पे जैसे ये बाबा जी लोग होते हैं ना, वो एक बाबा जी आए, उन्होंने एक उनको उनकी मम्मी को एक सिंदूर की पुड़िया दे के गए। तो उन आंटी जी की मम्मी ने वो सिंदूर की पुड़िया अपने मंदिर में रख दी। तो ऐसे ही मेरे पे भी यही मैसेज आ रहा था कि कुड़िए, जब वो मैंने सुना तो मेरे पे यही मैसेज आया कि तेरे घर के कोने में एक चीज़ रखी हुई है, उस चीज़ को घर से निकाल के फेंक दे, उसमें ब्लैक मैजिक किया हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ कहाँ है, कहाँ रखी हुई है। गुरुजी के मैसेज तो आ रहे थे कि तेरे घर के कोने में एक चीज़ रखी हुई है, लेकिन संगत जी पता नहीं चल रहा था कि वो चीज़ कौन सी है, कहाँ पर ढूंढूं। जब मैंने आंटी जी का ये सत्संग सुना तो मुझे पता चला, हाँ, मुझे भी किसी ने एक सिंदूर दिया है। संगत जी, वो मेरे फैमिली मेंबर ही हैं, बहुत खास मेरे फैमिली मेंबर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो संगत जी, मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल खोला और उसमें से वो सिंदूर की पुड़िया निकाली और उसको फेंक दी। तो संगत जी, गुरु जी के ये मैसेज आते हैं ना, ये बिल्कुल सही होते हैं। मेरे घर में मैंने वो सत्संग सुना तो वो मुझे सिंदूर की पुड़िया रखी हुई मिली और मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा चौथा संगत भी ये ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड है। गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो तेरा अपना ही भेदी है जिसने ब्लैक मैजिक किया है, तेरे परिवार का ही अपना ही कोई है। संगत जी, पता तो था है कौन वो, लेकिन एक डाउट भी होता था। वो इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, मेरे घर में आना जाना भी है और मुझे उन पर शक है, हाँ वो वही है। तो गुरुजी एक दिन वो आए, सॉरी संगत जी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। वो एक दिन मेरे घर पर आए और मेरे बेटे को एक एप्पल और एक अनार देकर गए कि ये मेरा बेटा खा लेगा। तो मुझे उन पर शक तो था ही, मैंने अपने बेटे को वो खाने नहीं दिया। पता नहीं मेरे अंदर से दिल से ये आवाज़ आई कि खा मत इसको, मैंने अपने मंदिर में रख दिया कि मैं उसे मंदिर में रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद उठकर खा लूँगी। शायद संगत जी ये गुरुजी ने ही करवाया था। फिर मैं वो उसे मंदिर में रखकर सेब को और अनार को, उसके अनार के 4 टुकड़े हुए हुए थे, मैं उसे रखकर सो गई। मैं सो गई और मेरा बेटा भी सो गया। तो संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि हाँ, सच में उसमें ब्लैक मैजिक कर कर वो लेकर आई थी। मैंने सपने में ये देखा कि उसके अंदर शमशान की चीज़ करी हुई है। गुरुजी ने मुझे सपने में ये दिखाया कि शमशान की राख उसके अंदर मिलाई हुई है अनार की, और वो मेरे बेटे के लिए कर कर लेकर आई थी। मैं उठी जल्दी में, मेरा सपना वो मैं उठ हाँ सॉरी संगत जी, ये सपना मेरा थोड़ा सा और है। तो फिर मुझे पहले तो ये दिखाई दिया कि वो उसमें शमशान की चीज़ करी हुई है। फिर मुझे क्या दिखाई दिया कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, चलते चलते वहाँ पर एक साध्वी, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं उनकी, जैसे शिव शंकर भोले बाबा की होती है ना, ऐसी उनकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं। और मेरे को अंदर से लग रहा है कि ये माता रानी है। संगत जी, मैं काली माता को बहुत मांगती हूँ, मेरे घर में दुर्गा माता की बहुत पूजा होती है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने उनसे कहा कि तुम माता रानी हो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम माता रानी हो। तो वो हंसने लग गई। फिर वो संगत जी मेरा से हाथ छुड़ा के थोड़ा सा दूर को आगे को चली गई, तो वो एक छोटी सी कन्या बन गई है। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मेरा मेरा ये संकट, मेरा कष्ट, ये आप ही काट सकती हो, मुझे बताओ मैं कहाँ मिलूँ आपसे। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि एस एस SSC बिल्डिंग, मैं वहाँ पर रहती हूँ। तो संगत जी, इसका मतलब है शिव शंकर चामुंडा बिल्डिंग। फिर मेरा वो ड्रीम टूट गया और मैं उठी, मैंने अपने मंदिर से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे ड्रीम में दर्शन दिखाया था, ये सब कुछ मुझे दिखाया था। फिर मैंने वो सेब और वो अनार उठाकर उसको बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया। और संगत जी, मेरा चौथा चौथा सत्संग भी ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड है। मेरे पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में कुछ दिन पहले कि तुझे 3 चीज़ें लेने आई थी, लेकिन वो 3 चीज़ों को मैंने तुझ तक नहीं पहुँचने दिया है।
तो संगत जी 2-3 दिन के बाद मुझे सपने में क्या दिखाई दिया कि 3 औरतें खड़ी हैं, बहुत सुंदर हैं वो, उन्होंने इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, जैसे पहले के टाइम में होती थी ना रानी महारानियाँ, ऐसी हैं। और वो देखते-देखते एकदम से उनकी आँखें एकदम लाल-लाल होकर चमकने लगी। एकदम लाल-लाल जैसे खून उनकी आँखों में उतर आया हो, ऐसी वो मुझे दूर से घूर रही थी। और मुझे मैसेज में भी आया था कि 3 चीज़ें तुझे लेने आई थी। और संगत जी वो 3 ही औरतें थी सपने में जो मुझे दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर मैं डर गई और मैं सपने में ही गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो वो तीनों लेडीज़ मेरे तक नहीं पहुँच पाई। फिर संगत जी मेरा ये सपना टूट गया। फिर उठकर मैं बैठी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो संगत जी गुरुजी हमारी इतनी रक्षा करते हैं, जो गुरुजी कहते हैं वो सब संगत जी गुरुजी करते हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी सच में गुरुजी ने वो जो मुझे ड्रीम में दिखाया ना, सच में गुरुजी ने मेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया। वो 3 चीज़ें, वो 3 वो संकट मेरे तक नहीं पहुँचे। और संगत जी एक सत्संग मेरा और है, मैं आपको बताती हूँ कि कई दिनों से मुझे गुरुजी कह रहे थे कि कुड़िए उठ, आलस को छोड़, तू बहुत आलसी हो गई है, तू अमृत वेला नहीं करती, मंत्र जाप नहीं करती। हाँ संगत जी मैं थोड़ा-सा लापरवाही करती हूँ, गुरुजी से मैं माफ़ी माँगती हूँ, मैं हूँ थोड़ी-सी लापरवाह, मुझे बहुत आलस आता है। तो गुरुजी ने मेरा ये सब भी आलस मेरा दूर किया। तो एक दिन मैं गुरुजी से कहने लगी, सॉरी गुरुजी, मैं ना अमृत वेला नहीं कर सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ के ना आपकी पूजा करूँगी, मंत्र जाप करूँगी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ठीक 6 बजे ही सुबह उठाया और मैं उठी नहीं, मैं अलार्म बंद करके फिर सोने लगी। तो संगत जी आप यकीन मानिए, ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में मेरे बेड के पास आकर मेरे सिरहाने पर गुरुजी खड़े हैं और मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाई, ज्योति ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। और संगत जी मेरा मायके का नाम ज्योति है, यहाँ मेरा ससुराल का नाम तो सारिका है, यहाँ पे तो कोई जानता भी नहीं है कि मेरा नाम ज्योति है। और गुरुजी ने मेरे मायके के नाम से ही आवाज़ लगाई और मैं एकदम से खड़ी हुई। संगत जी वो गुरुजी की ही आवाज़ थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखिए, अपनी सब संगत का भला कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग साझा कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग में मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे वो एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं है, लेकिन अब लगभग 2 साल हो गए। मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा और तब से मैंने हमेशा अपने जीवन में गुरुजी की प्रेजेंस को महसूस किया है। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है। कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं तो कभी मोर, कबूतर और ओम के रूप में भी वो दर्शन देते हैं। सितंबर 2023 में अंकल जी और मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे और बैंगलोर जाने से पहले हमने अपना रिसर्च शुरू कर ही लिया था क्योंकि हमें घर रेंट पे लेना था। हम अपने कई मित्रों से सुन रहे थे कि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी लोग बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे, तो फ्लैट्स बहुत जल्दी सेल आउट हो रहे हैं और लैंडलॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हाई रेंट चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा। इससे मुझे बहुत परेशानी होने लगी और मैं काफ़ी डर गई। मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि इस बाधा को पार करते समय वे हमेशा मेरे साथ रहे। मुंबई छोड़ने से पहले कुछ दिन हम बाहर गए थे रात को। रास्ते में वापस आते समय मैंने पहली बार गुरुजी का चेहरा पास ही खड़ी एक गाड़ी पर देखा। इससे मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि गुरुजी हमारे ही साथ है। जब हम बैंगलोर शिफ्ट हुए
तो हमने तुरंत ही फ्लैट देखना शुरू कर दिया। पहले कुछ घर जो हमने देखा वो हम में से किसी को पसंद नहीं आ रहा था। फिर हमने कुछ और भी घर देखे, लेकिन इससे काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि जो घर मुझे पसंद आ रहा था वो अंकल जी को पसंद नहीं आ रहा था, और जो उनको पसंद आ रहा था वो मुझे नहीं। इसलिए हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 4-5 दिन हो गए और उसके बाद एक शाम को करीब 7 बजे हम दोनों एक फ्लैट देखने गए। ये घर ऑलमोस्ट वैसा ही था जैसा हम चाहते थे, और इस घर में एक बहुत सुंदर मंदिर भी था। अंकल जी को ये फ्लैट बहुत पसंद आ गया, मुझे भी पसंद आया, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं थी क्योंकि काफ़ी अंधेरा था उस समय जब हम घर देख रहे थे, और हमें कुछ ज़्यादा घर के बाहर दिख नहीं रहा था। हालांकि ये फ्लैट बाकी सारे फ्लैट से काफ़ी अच्छा था जो हमने पहले देखा, इसलिए हमने सोचा कि यही हम फाइनल कर देंगे, और अगले सुबह ही हम इस फ्लैट को बुक कर दिए। जिस दिन हम फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे उस दिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, और हम बस यही सोच रहे थे कि ये सारा सामान हम एक साथ ऊपर लिफ्ट में कैसे ले जाएंगे। तभी अचानक से एक अंकल आए हमारे पास, और उन्होंने कहा कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, आप लोग जितना सामान ले जा सकते हो आप ऊपर ले जाओ, बाकी का सामान मैं नीचे देख रहा हूँ, आप चिंता मत करो। इसलिए जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा ही किया, और हम ऊपर चले गए सामान लेकर। फिर मेरे अंकल जी बाकी का सामान लेने के लिए नीचे वापस से गए, और उन अंकल को धन्यवाद दिया जिन्होंने हमारी मदद की। अंकल जी ऊपर आ गए और बस हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। फिर हमें लगा कि हमारे पास चीनी नहीं है तो वो हमें चाहिएगा, तो मैं नीचे सोसाइटी के स्टोर में गई चीनी लाने। स्टोर से निकलते समय मुझे वही अंकल मिले फिर से जिन्होंने हमें कुछ समय पहले मदद की, और वो अंकल मुझसे पूछने लगे कि बेटा, आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो। उन्होंने मेरे हस्बैंड का भी नाम लिया और उनके बारे में भी पूछा। तो मुझे लगा कि जब मेरे हस्बैंड नीचे गए थे सामान लाने के लिए तब बातों बातों में अपना नाम उन्होंने अंकल को बताया होगा। फिर अंकल ने कहा कि बेटा, आपको बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके हस्बैंड को भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स। ये उन्होंने 2-3 बार कहा। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि एक नए शहर में हम आए थे और हमारा पहला दिन था नए घर में। ये बहुत ही वार्म और वेलकमिंग महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद मैं अपनी मम्मी से ये सब फ़ोन पे बता रही थी, तभी मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा, ये सब गुरुजी ने ही किया है, इस घर को भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तब मम्मी ने बताया कि सबसे पहले तो फ्लैट नंबर 7 से शुरू होता है जो कि गुरुजी का नंबर है। दूसरा, हमने जब फ्लैट देखना शुरू किया था उस दिन तो शाम के करीब 7 बज रहे थे, वो भी गुरुजी का ही नंबर है। तीसरा, जब हम फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे तब एक बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल का मंदिर था जो पहले से ही घर में था। और चौथा, जिस दिन हम शिफ्ट हो रहे थे, जिस अंकल ने हमारी मदद की, उन्होंने जिस तरह से हमें ब्लेसिंग्स दिए वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो फीलिंग बहुत ही मैजिकल था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, गुरुजी खुद हमारे घर आए और हमारे घर को भी ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आप गुरुजी को, गुरुपा को सच्चे दिल से और मन से याद करोगे तो गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे सभी दुख सुख में बदल देंगे, हमारे सारे कष्ट को काट देंगे। बस गुरुजी का नाम लेते रहो।
अब मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम राज है, मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम मनुष्य जो है गलतियों के भंडार हैं और ना जाने जाने अनजाने में कितनी गलतियाँ करते हैं। इसलिए इस सत्संग को शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो कृपया गुरु जी और कृपया संगत जी जो भी मेरे सत्संग को सुने, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करना। तो मैं अपना पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी। उन दिनों मेरे पास मेरी जॉब नहीं थी। मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। मेरी एक 6 साल की डॉटर है। मेरी डॉटर और मेरी वाइफ़ का जो है गुरुजी में काफ़ी विश्वास रहा है शुरू से। एक दिन मेरी डॉटर जो है गुरुजी का यूट्यूब पर शुक्राना उसने सुना, तो वो भी जो है बोलने लगी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो मुझे भी बोलने लगी पापा देखो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझ मूर्ख में इतनी समझ बुद्धि थी नहीं। मैंने बच्चे को डाँट दिया। मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुजी, जाने-अनजाने जो मुझसे भूल हुई माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर और अपनी वाइफ़ से भी। उसके बाद न जाने कैसे गुरु कृपा हुई और मैं गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हुआ। मैं सत्संग सुनने लगा एकांत कमरे में। और मेरा मन इतना खुश रहने लगा कि मतलब उस समय बहुत अच्छे थे मेरे लिए। फिर करीब-करीब 2.5 महीने बाद मेरी जो है जॉब लगी। उन 2.5 महीनों के अंदर मैंने अपने जीवन का बहुत अच्छा समय बिताया। फिर शुरू के 2 महीने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल वाले रहे मेरी जॉब में। मैं बहुत हताश हो गया। फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे ऑफ़िस में मेरा 6 महीने के अंदर ही गुरुजी ने प्रमोशन करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 8 मार्च को जो है महाशिवरात्रि थी अभी। उस दिन जो है मुझे मेरे एक क्लाइंट के पास कभी भी जाना पड़ सकता था अपने स्टाफ के साथ। मेरी वाइफ़ ने सुबह मुझे बोला कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर चलिए। तो मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कुछ था तो। फिर बैठे-बैठे पता नहीं क्या मेरे मन में आई, मैंने कहा ठीक है, चलो। और मेरे मन में ये था कि अगर इनको वहाँ छोड़ दूँगा, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा क्लाइंट के पास। पर वास्तविकता में मेरा मन नहीं था क्लाइंट के पास जाने का, सच बताऊँ। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पास मेरे क्लाइंट का कॉल नहीं आया, ना मेरे स्टाफ का फ़ोन आया। मुझे गुरुजी ने जो है अपने दरबार बुलाया। शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरे जीवन में पहली बार मैंने गुरुजी का चमत्कार देखा। जैसे ही हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, हालाँकि मैं पहले भी बड़े मंदिर गया हूँ और गुरु की कृपा से जब भी वहाँ जाता हूँ तो अपने आप जो है मन बहुत खुश हो जाता है। अंदरूनी अटैचमेंट उनसे हो जाता है, आँखों से आँसू आने लगते हैं। तो महाशिवरात्रि वाले दिन भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही हम गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर पहुँचे, तो वहाँ बैठे तो मेरी आँखों से जो है थोड़ी देर बाद आँसू आने लगे। मैं गुरु से मन ही मन पुकार करने लगा और ऐसा मन हो रहा था बस यहीं बैठा रहूँ। उसके बाद जब हम आगे चले तो दूसरी जगह पे गुरु दरबार सजाया हुआ था। हमने जल प्रसाद लिया हुआ था। वहीं जब हम गुरुजी के भजन सुन रहे थे,
अचानक से जो है मैंने जल प्रसाद में देखा, और जब मैं जल प्रसाद में देखता रहा तो उस जल प्रसाद में एक बाउल, यानी उस बाउल के अंदर पानी मुझे दिख रहा था। और जब मैं उसको ध्यान से देखता रहा तो उसमें जो है मुझे गुरुजी ने अपने जो है स्वरूप के दर्शन कराए। अगर शायद आपने जो है गुरुजी का वो स्वरूप देखा हो जिसमें गुरुजी के 3 मुख हैं, तो मुझे वो स्वरूप गुरुजी का जो है उसमें दिखा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ़ की तबीयत उस दिन ठीक थी नहीं, तो हम जब लाइन में जा रहे थे तो अचानक से वहाँ गुरुजी के एक भक्त ने जो है उनको गुरुजी का स्वरूप दिया। और जैसे मैंने उनसे पूछा कि क्या मिला है, तो हमें जैसे ही हमने देखा अरे गुरुजी का स्वरूप, हमारे दिल को बहुत खुशी हुई और हमने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद जब मैं जल प्रसाद को देख ही रहा था तो उसमें गुरुजी के दर्शन हुए। और गुरुजी का जो मंदिर है, यहाँ पे बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, मेरे महाराज ने मुझे जल प्रसाद में उसके दर्शन कराए। मेरे महाराज गुरुजी ने मुझे बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराए। और उस दिन मैं मतलब इतना रोया, मेरी आँख से आँसू रुक नहीं रहे थे। मैं जी को इतना शुक्राना कर रहा था, मेरे मालिक आपका कोटि-कोटि प्रणाम आपको कि आपने मुझे इस लायक समझा। हालाँकि जीवन में उतार-चढ़ाव हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन सच्ची बात कहूँ तो अगर परेशानियाँ आती हैं तो गुरु ही आपको सँभालते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगा। जाने-अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे आता नहीं था, मुझे नहीं पता, मुझे ये फ़ोन यूज़ करने नहीं आते हैं, कैसे करना था, इसलिए डर रही थी कि कैसे करूँगी, कैसे होगा। लेकिन आज गुरुजी ने हिम्मत दे ही दी और सिखा भी दिया कि कैसे सत्संग शेयर किया जाता है। कितने जन्मों से पता नहीं गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब से जितनी मेरे को अकल है, जितना दिमाग है, इतना जानती हूँ कि 2023 में और 5 सितंबर को गुरुजी ने मेरे को चुना, मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी कहते हैं ना अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो इसलिए जितना मुझे याद है उतना मैं बता रही हूँ। मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं, इतने सत्संग हुए हैं कि कहते-कहते ये जन्म ही छोटा पड़ जाएगा। इतने मेरे गुरु महाराज ने, मेरे गुरु पापा ने इतने सत्संग किए हैं मेरे साथ। संगत जी, मेरी जो गली नंबर है वो भी 7 है, और जब गुरुजी ने मुझे पकड़ा तब मेरे बेटे की उम्र भी 7 साल थी, 7 साल है। और मेरे बेटे का जन्म भी जुलाई मंथ का है, 7वें महीने का। और मेरे बेटे की बर्थ ऑफ डेट भी 27 जुलाई है, और मेरा हाउस नंबर भी 81 है। 8 में से 1 माइनस करो तो 7 है। मेरे पे गुरुजी की इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग है ना कि मैं शुक्राना करते-करते थक जाऊँ। मेरे गुरु महाराज ने, मेरे गुरु पापा ने मुझ पे इतनी कृपा करी है। असंगत जी, जितना मुझे याद आ रहा है अब मैं बता रही हूँ। मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी कि अब मेरे अंकल जी का। मेरे अंकल जी मेरे अंकल जी एक दिन बाइक लेकर गए अपने काम के लिए, तो उनकी बाइक स्लिप हो गई और वो घर पर आए तो मैंने देखा कि अंकल जी लंगड़ा के चल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे बाइक स्लिप हो गई थी। तो तभी मैंने अपना फ़ोन खोल के देखा तो फ़ोन में मैसेज आया गुरुजी का कि कुड़िए मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट का टाल दिता। मैंने तभी कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो आप ही कर सकते हो।
फिर 2 दिन के बाद मेरी छत पर मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। मेरा बेटा छत पे खेल रहा था। मेरे बेटे ने आके बोला कि मम्मा ऊपर तो बटरफ्लाई है। मैं भागते हुए छत पर गई तो हाँ, सच में एक बटरफ्लाई थी और वो बटरफ्लाई थोड़ा-सा ढंग से उड़ नहीं रही थी कि शायद उसके एक पैर में या पंख में कुछ चोट जैसा मुझे महसूस हो रहा था। तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने मेरे अंकल जी का वो संकट अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और ऐसे ही दूसरा मेरा सत्संग है मेरे अंकल जी का। मेरे अंकल जी को रात को एक दिन 2:30 बजे या 2 बजे की बात होगी, बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था। उनके दोनों साइड में, सिर के दोनों साइड में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और वो बहुत परेशान हो रहे थे और कह रहे थे मेरे को अस्पताल लेकर चल, मेरे को दवाई दिला दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था रात को 2 ढाई बजे मैं क्या करूँ? किसको फ़ोन करूँ, किसको बुलाऊँ, इनको कैसे लेके जाऊँ? तभी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इनका सर दर्द ठीक कर दो और मैंने 2-4 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो इनका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और इनको नींद आ गई और ये आराम से सो गए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ये तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, कौन कर सकता है? ये तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। और मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं, अब मैं शेयर करती रहूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ गुरुजी के। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे प्यारे गुरुजी।